तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान, जिन्हें एसआरके के नाम से भी जाना जाता है, वो एक बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व भी है। उनका जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। खान ने 1988 में टेलीविज़न श्रृंखला फौजी के साथ अभिनय में अपना करियर शुरू किया और बाद में अन्य टेलीविज़न शो और फिल्मों में दिखाई दिए। हालांकि 1992 में फिल्म दीवाना में उनकी भूमिका थी, जिसने उन्हें मुख्य धारा की सफलता दिलाई और उन्हें बॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इन वर्षों में खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। अभिनय के अलावा खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत कई सफल फिल्मों का निर्माण भी किया है। वह कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप पांचवी पास से तेज है और टेड टॉक्स इंडिया, नई सोच सहित विभिन्न टेलीविजन शो में एक मेजबान के रूप में भी दिखाई दिए हैं। शाहरुख खान अपने करिश्मे, बुद्धि और दुनिया भर के दर्शकों के साथ जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। तो ये था शाहरुख खान के बारे में। अभी हम देखते हैं उनके मूवीज़ की लिस्ट। तो सबसे पहली मूवी उनकी जो आई थी 1992 में, दीवाना, जो सुपरहिट साबित हुई थी और उसने कुल 7.75 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद आई थी किंग अंकल, जो 1993 में आई थी। ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी और इसने सिर्फ 2 करोड़ का ही बिजनेस किया था। उसके बाद बाजीगर, जो सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, ये आई थी 1993 में और इसने कुल कलेक्शन किया था 7.75 करोड़ का। उसके बाद डर, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, कुल कलेक्शन इसने किया था 10.74 करोड़ का और ये आई थी 1993 में। इसके बाद कभी हाँ कभी ना, जो 1994 में आई थी, ये एवरेज साबित हुई थी और इसने कुल कलेक्शन किया था 3.88 का। उसके बाद अनजान, ये भी एवरेज साबित हुई थी और इसने कलेक्शन किया था 4.99, लगभग 5 करोड़ का और ये आई थी 1994 में। उसके बाद करण अर्जुन, एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी, इसने कुल कलेक्शन किया था 25.29 करोड़ का और ये आई थी 1995 में। उसके बाद ज़माना दीवाना, जो फ्लॉप साबित हुई थी, ये आई थी 1995 में और इसका कलेक्शन था 4.67 करोड़ का। उसके बाद और एक उनकी फिल्म आई थी जो फ्लॉप हुई थी, वो थी गुड्डू, 1995 में आई थी और इसका कुल कलेक्शन था 2.55 करोड़ का। उसके बाद ओ डार्लिंग ये है इंडिया, तो ये भी एक एवरेज उनकी फिल्म रही थी, 1995 में आई थी और इसने कुल कलेक्शन किया था 1.78 करोड़ का। उसके बाद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो आई थी 1995 में और इसने कुल कलेक्शन किया था 53.31 करोड़ का। उसके बाद राम जाने, जो कि एक एवरेज फिल्म हुई थी, इसने टोटल कुल कलेक्शन किया था 8.61 करोड़ का, जो आई थी 1995 में। इसके बाद त्रिमूर्ति, जो 1995 में आई थी और ये बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और इसका कुल कलेक्शन था 8.58 करोड़ का। उसके बाद इंग्लिश बाबू देसी मैम, जो 1996 में आई थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी
उसके बाद चाहत ये भी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसने कुल कलेक्शन किया था 6.87 करोड़ का, और ये आई थी 1996 में। बाद में आर्मी ये भी आई थी 1996 में, और ये भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी, और इसने कुल कलेक्शन किया था 6.59 करोड़ का। सो लगातार 4 फ्लॉप फिल्म के बाद उनकी एक फिल्म आई थी कोयला, जो कि एवरेज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, जिसने कुल कलेक्शन किया था 14.88 करोड़ का, और ये आई थी 1997 में। बाद में यस बॉस ये भी 1997 में आई थी, जिसका कलेक्शन था 11.33 करोड़ का, और ये बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। इसके बाद आई हुई परदेस ये भी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी, और इसका कुल कलेक्शन था 22.83 करोड़ का, जो आई थी 1997 में। उसके बाद सुपर हिट फिल्म दिल तो पागल है, जो आई थी 1997 में, कुल कलेक्शन था 34.97 करोड़ का। उसके बाद डुप्लीकेट जो कि एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, उसने सिर्फ कमाए थे 10.17 करोड़, और ये फिल्म आई थी 1998 में। उसके बाद दिल से ये भी एक फ्लॉप फिल्म आई थी उनकी, कुल कलेक्शन था 10.77 करोड़ का, और ये आई थी 1998 में। इसके बाद कुछ कुछ होता है जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, ये आई थी 1998 में, और इसने कुल कलेक्शन किया था 46.87 करोड़ का। इसके बाद बादशाह जो कि एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, और ये आई थी 1998 में, कुल कलेक्शन किया था 14.87 करोड़ का। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये एक फ्लॉप फिल्म उनकी आई थी 2000 में, और कुल कलेक्शन था 10.75 करोड़ का। बाद में 2000 में ही आई हुई हे राम ये भी एक फ्लॉप फिल्म उनकी रही थी, और जिसका कुल कलेक्शन था 5.32 करोड़ का। उसके बाद 2000 में ही आई हुई जोश ये भी एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, कुल कलेक्शन था 17.83 करोड़ का। इसके बाद आई हुई मोहब्बतें जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और ये फिल्म आई थी 2000 में ही, जिसका कुल कलेक्शन था 41.88 करोड़ का। इसके बाद वन टू का फोर जो आई थी 2001 में, और इसका कुल कलेक्शन था 6.64 करोड़ का, तो ये एक फ्लॉप साबित हुई थी। बाद में आई हुई अशोका ये भी 2001 में आई थी, इसका कुल कलेक्शन था 11.54 करोड़ का, और ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद सुपर हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम जो आई थी 2001 में, कुल कलेक्शन था 55.65 करोड़ का। इसके बाद हम तुम्हारे है सनम जो आई थी 2002 में, इसका कुल कलेक्शन था 13.52 करोड़ का, और ये एक एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद हिट फिल्म देवदास जिसके गाने बहुत सुंदर है, आज भी लोग वो गाने सुनते हैं, तो ये एक हिट साबित हुई थी, जिसका कुल कलेक्शन था 41.66 करोड़ का, ये आई थी 2002 में। उसके बाद शक्ति द पावर ये भी आई थी 2002 में, जो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, इसने कुल कलेक्शन किया था 8.48 करोड़ का। चलते चलते ये भी एक हिट फिल्म उनकी साबित हुई थी, जो आई थी 2003 में, और उसका टोटल कलेक्शन था 19.44 करोड़ का। कल हो ना हो ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जो आई थी 2003 में ही, उसका कुल कलेक्शन था 38.55 करोड़ का। उसके बाद मैं हूं ना ये भी एक उनकी हिट फिल्म आई थी, इसका कुल कलेक्शन था 36.20 करोड़ का, जो ये आई थी 2004 में। उसके बाद वीर ज़ारा जो 2004 में ही आई थी, और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, और इसका कुल कलेक्शन था 41.86 करोड़ का। इसके बाद आई हुई स्वदेश जो आई थी 2004 में, ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी,
जिसका कुल कलेक्शन था 16.31 करोड़ का। उसके बाद पहेली जो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और ये भी आई थी 2005 में, जिसका कुल कलेक्शन था 12.85 करोड़ का। उसके बाद कभी अलविदा ना कहना, ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी जो आई थी 2006 में। इसका कुल कलेक्शन था 44.41 करोड़ का। इसके बाद डॉन, ये आई थी 2006 में, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई थी और इसका कुल कलेक्शन था 50.35 करोड़ का। इसके बाद चक दे इंडिया, जो कि एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और ये आई थी 2007 में। टोटल कलेक्शन था 66.54 करोड़ का। उसके बाद ओम शांति ओम, और एक सुपर हिट फिल्म जिसका कुल कलेक्शन था 78.17 करोड़ का, जो आई थी 2007 में। 2008 में आई हुई रब ने बना दी जोड़ी, ये भी एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 84.68 करोड़ का। इसके बाद बिल्लू, जो आई थी 2009 में, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 22.92 करोड़ का। दुल्हा मिल गया, ये भी एक उनकी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 4.15 करोड़ का और ये आई थी 2010 में। उसके बाद आई हुई माय नेम इज़ खान, सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 82.52 करोड़ का और ये आई थी 2010 में। रावण, जो उनकी पहली निर्देशित की हुई फिल्म थी जिसका कुल कलेक्शन था 114.29 करोड़, जो कि एक हिट साबित हुई थी। उसके बाद डॉन 2, जो आई थी 2011 में, ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी जो, और उसका कलेक्शन था वो था 106.71 करोड़ का। इसके बाद जब तक है जान, ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसका कुल कलेक्शन था 120.85 करोड़ का, जो आई थी 2012 में। 2013 में आई हुई चेन्नई एक्सप्रेस एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इसने कुल कलेक्शन किया था 227.13 करोड़ का। उसके बाद आई हुई हैप्पी न्यू ईयर, सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 203 करोड़ का और ये आई थी 2014 में। इसके बाद आई हुई दिलवाले, जो आई थी 2015 में, सेमी हिट साबित हुई थी और इसका कुल कलेक्शन था 148.72 करोड़ का। इसके बाद आई हुई फैन, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, जिसका कुल कलेक्शन था 84.10 करोड़ का और ये आई थी 2016 में। डियर जिंदगी, ये एक हिट फिल्म उनकी थी और इसका कुल कलेक्शन था 68.16 करोड़ का, जो आई थी 2016 में। उसके बाद आई हुई रईस, जो आई थी 2017 में, कुल कलेक्शन था 137.51 करोड़ का और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद आई हुई जब हैरी मीट सेजल, ये एक फ्लॉप फिल्म बॉक्स ऑफिस पे साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 64.33 करोड़ का, जो आई थी 2017 में। 2018 में आई हुई ज़ीरो, ये भी एक ज़ीरो जैसे ही फ्लॉप फिल्म वो साबित हुई थी जिसका कुल कलेक्शन था 90.28 करोड़ का। और इसके बाद जो अभी रिसेंट में उनकी फिल्म आई थी वो थी पठान, 2023 में आने वाली पठान, जिसने टोटल कलेक्शन किया है अभी तक 520.16 करोड़ का और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर उनकी फिल्म है। तो ये थी शाहरुख खान की ए से लेके जेड तक, मतलब 1992 से लेके 2023 तक की उनकी सारी मूवीज़ जो बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी, कुछ सुपर हिट थी, कुछ फ्लॉप भी थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नए एक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। टेक केयर एंड बाय।